जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, रावण के पास में बहुत असीमित शक्तियाँ थीं और उन्हीं शक्तियों के घमंड में उसने अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझा और उन शक्तियों का गलत प्रयोग किया। उन शक्तियों का प्रयोग उसने अपनी हवस मिटाने के लिए किया, अपनी मनमानी करने के लिए किया। और उसी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा वो चाहता था कि वो तीनों लोकों पे राज करे। तो जब शक्तियाँ इंसान को मिलती हैं, जब कोई पावर इंसान को मिलती है, तो उस पावर को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि भगवान हनुमान जी के पास में भी असीमित शक्तियाँ थीं। जब वो बाल अवस्था में थे तो उन्होंने सूर्य को आम समझ के अपने मुंह में ले लिया था। उसके बाद में जब तीनों लोग में हाहाकार मचने लगा, तब ये निर्णय लिया गया सभी देवताओं के द्वारा कि हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद ना रहें, इसके लिए कुछ किया जाए। तो जब तक वो युवा अवस्था में नहीं आ गए, जब तक वो ये नहीं समझने लगे कि शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, किसके लिए करना है, तब तक उन्हें उन शक्तियों का ज्ञान नहीं हुआ। बाद में जब वो लंका पे जाने वाले थे, लंका पहुंचने वाले थे सीता की खोज में, तब उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ था पवन देव द्वारा, जो उनके पिता हैं। पवन पुत्र इसीलिए उन्हें कहा जाता है। उनके द्वारा उनको ज्ञान हुआ इस बात का कि उनके पास में असीमित शक्तियाँ हैं, और तभी वो समझ पाए कि वो देव हैं। इससे पहले वो अपने आप को साधारण समझते थे, सभी के तरह साधारण ही समझते थे अपने आप को। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि देव हैं, तो उन्होंने सवाल किया था पवन देव से, अपने पिता से, कि पिता पिताजी, मुझे ये शक्तियाँ पहले क्यों नहीं पता चली, मुझे इन पावर का एहसास, इन शक्तियों का एहसास पहले क्यों नहीं हुआ, मुझे पहले क्यों नहीं पता ये सब चला। तो उनके पिता ने उन्हें समझाया था और रावण का भी उदाहरण दिया था कि देखो, रावण के पास में इतनी अमरता की शक्ति होने के कारण ही वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा और तीनों लोगों पे अपनी पावर का आधिपत्य दिखाने लगा और उन्हें जीतने लगा, और ये चाहने लगा कि सारी दुनिया और सारे लोग उसके गुलाम रहें। तो शक्ति का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है, और शक्ति के प्रभाव से कहीं भी कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। इस कारण से उस उन चीज़ों का, उन शक्तियों का एहसास तुम्हें अभी तक नहीं हुआ। और शक्तियों का एहसास ना होने के कारण ये था कि बाल अवस्था में उनके पास असीमित शक्तियाँ होने के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जहाँ पे उनकी शक्तियों का गलत प्रयोग हो सकता था। इस कारण से उन्हें शक्तियों का एहसास नहीं हुआ। तो जब हम पूजा करते हैं, जब हम जाप करते हैं, या फिर हम जब ध्यान करते हैं, तो इन्हीं कहानियों से, इन्हीं कथाओं से हम समझ पाते हैं कि एक योग्य व्यक्ति के पास में शक्तियाँ मिलती हैं तो वो उसका उपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है किसी भी चीज़ को या किसी भी शक्ति को देखने के लिए, किसी भी आत्मा को देखने के लिए, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो या फिर नकारात्मक शक्ति हो, तो अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो वो लोगों की भलाई के लिए होता है, लोगों का जीवन सुधारने के लिए होता है। लेकिन अगर हम उन्हीं शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगेंगे तो हम दूसरे के लोगों का जीवन बर्बाद करने लगेंगे। अपनी कामेच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ भी गलत करेंगे। तो एक अयोग्य व्यक्ति वो होता है जो, जिसे अगर कोई पावर मिल जाती है तो वो उसका दुरुपयोग करता है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि कोई ऐसा पद होता है सरकारी विभाग में या कहीं पे भी, जहाँ पे एक अयोग्य व्यक्ति अगर बैठ जाता है तो वो सब कुछ उल्टा पुल्टा करने लगता है, अपनी मनमानी करता है, उल्टे पुल्टे डिसीजन लेता है, ऐसे डिसीजन लेता है जो लोगों के लिए अहितकारी होते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई राजा हो, अगर वो सद्बुद्धि है उसके अंदर तो वो अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा, अपने राज्य को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो अयोग्य व्यक्ति है तो वो चौपट कर देगा और पूरे राज्य में उसके उसके किए गए कामों के कारण पूरी प्रजा और सब कोई, हर व्यक्ति परेशान रहेगा। तो अयोग्यता वही होती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे जाप करना प्रारंभ करते हैं, जब हम किन्हीं गुरु के सानिध्य में जाते हैं,
तो हम धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को मानना शुरू करते हैं। जैसे भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, तो अगर हम हमारे मन में विश्वास है, अगर हम विश्वास रखते हैं भगवान के प्रति, तो हमको एक पत्थर भी शिवलिंग दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अविश्वास होगा तो हमको वो सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ेगा। फिर आप ये भी कहेंगे कि ये तो ऐसा हुआ था, ज्वालामुखी से ये निकला, वो मेटल निकला, फिर आपस में जुड़ के एक पत्थर बन गया। कोई भी कारण हम ढूंढेंगे उसको सही दिखाने के लिए। जैसे हम विज्ञान का सहारा लेंगे कि ये इससे बना है, उससे बना है, बना तो वो किसी भी चीज़ से है, लेकिन आपका विश्वास ने उसे भगवान से बनाया। तो इंसान के अंदर जो विश्वास होता है उसी के कारण ही हम दिव्य शक्तियों को समझ पाते हैं। और दिव्य शक्तियाँ होती हैं नहीं होती हैं, ये एक विश्वास और अविश्वास का विषय हो जाता है। जैसे आपके अंदर एक जीवात्मा है, जब वो निकल जाती है तो ये शरीर कुछ नहीं है, शरीर एक मिट्टी के समान हो जाता है। जब तक आपके शरीर में जीव है, जब तक आपके शरीर में जीवात्मा है, आपके पास में हर कोई बैठना पसंद करता है। जिस दिन ये जीवात्मा निकल जाती है, आपको कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा, अछूत समझेगा। जैसे आपको छुएगा बोलेगा अछूत हो गए, अब मुझे घर में नहाना है, फिर मैं घर में प्रवेश करूंगा। तो सोचिए उस जीव आत्मा की कितनी वैल्यू है। उस वैल्यू के कारण ही उस जीव आत्मा को हम नमन करते हैं, और उसी जीव आत्मा से जुड़ी होती हैं सारी शक्तियाँ। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का निवास होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छी शक्ति होती है, एक बुरी शक्ति होती है। हर व्यक्ति अपने अंदर अच्छी शक्तियों को भी जागृत करता है, बुरी शक्तियों को भी जागृत करता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने अंदर किस प्रकार की शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को निर्माण कर रहे हैं। जब आप जाप में ध्यान लगाते हैं, जब आप जाप करना प्रारंभ करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी ऊर्जा को एक ऐसी सकारात्मक दिशा में लाने का प्रयास करते हैं जहाँ पे उस मंत्र की शक्ति आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। जब हम किसी भी कामेच्छा के बल पर, जैसे हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हम जाप का सहारा लेते हैं कि मेरी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाए। क्योंकि जो भी कुछ आपके भाग्य में लिखा है उसको तो धीरे से कैसे भी करके थोड़े से प्रयास से आप पा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके भाग्य में नहीं होती हैं उन चीज़ों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं जाप के माध्यम से। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। जब आप कर्म करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए और साथ में जाप करते हैं, तो वो ऊर्जा आपके लिए कार्य करती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है, आपको वो सारी चीज़ें दिलाने के लिए कार्य करती है जिन चीज़ों की आवश्यकता आपको होती है इस भौतिक जीवन में। और उन्हीं भौतिक जीवन या माया जाल से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति करना प्रारंभ कर देता है भगवान के जरिए, या भगवान के आस्था, उनके ऊपर विश्वास, या आप जाप के माध्यम से या किन्हीं गुरु के माध्यम से जब आप जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप मोक्ष को भी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। जब आप इस जीवन की लीला को ख़त्म करें तो आपको एक ऐसा द्वार मिले जो आपको मोक्ष का द्वार कहलाए। तो बहुत सारी चीज़ें इसी योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर करती हैं। तो अपने आप को हमेशा योग्य बनाना चाहिए, अयोग्य नहीं बनाना चाहिए। विश्वास अविश्वास एक ऐसी कड़ी है जो बहुत ही एक पतली सी लेयर के बीच, मतलब डिवाइडेशन में अलग अलग होती है। थोड़ा सा अगर आप भटक जाएंगे तो विश्वास वाली चीज़ें आपको अविश्वास लगने लगेंगी, और थोड़ा सा भटक जाएंगे तो अविश्वास वाली चीज़ें आपको विश्वास लगने लगेंगी। तो भगवान के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो चीज़ें जीवन में बदलती ही बदलती हैं। आपके अंदर एक योग्यता आती है चीज़ों को समझने के, आपके अंदर एक योग्यता आती है भविष्य के बारे में समझने की, आपके अंदर एक ऐसी योग्यता आती है कि जब आप अपने जीवन में बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेते हैं और निर्णय आपके लिए सही होता है। और वही अगर आपके अंदर अयोग्यता होगी तो आप जीवन में गलत निर्णय लेंगे, गलत निर्णय लेंगे तो आने वाला जीवन भी आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। अब योग्यता में आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि आपका अच्छा व्यवहार सम्मिलित होता है, आपका एक दया स्वरूप जो आपके अंदर गुण होता है वो उसमें कार्य करता है, लोगों की भलाई के लिए जो आप कार्य करते हैं वो सब भी गिना जाता है। आप भगवान से जुड़े होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म में दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, तो आप एक योग्यता की तरफ बढ़ते हैं। और इसी योग्यता के कारण आप अपने जीवन में बहुत सारी शक्तियों को पाते हैं और उनका अनुभव भी कर पाते हैं।
आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।